देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में आपका। A very warm welcome friends to एक नई जिंदगी। थैंक यू वेरी मच कि इस सुबह आप हमारे साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़े हैं। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन के बारे में कि कई बार जब हम अपने जीवन में छोटा सा बदलाव लाते हैं, बड़े बड़े बदलाव नहीं, छोटा सा बदलाव जब हम लाते हैं अपनी जीवन शैली में, तो हम अपने जीवन में एक बदलाव को एक्सपीरियंस करते हैं, ब्रेक थ्रूज को हम एक्सपीरियंस करते हैं। रेबेका, छोटे से बदलाव के लिए एक मैं एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट और उसके साथ एक पैरेलल लाइन बनाएं और उस पैरेलल लाइन में जरा सा एक डिग्री का वेरिएशन अगर दे दें शुरुआत में, तो आगे जाकर वो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। एंड इसी तरीके से अगर लाइफ में हम छोटा सा परिवर्तन लाते हैं हैबिट्स में, अगर आज इट विल कंपाउंड एंड कंसिस्टेंटली अगर हम चलते रहें तो इट विल कंपाउंड इनटू अ बिग डिफरेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जी बिल्कुल, इनफैक्ट वचन भी हमें बताता है रोमियो 12 में दैट वी हैव टू रिन्यू आवर माइंड्स। और जैसे जैसे हम अपने मनों को नया करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में बदलाव आता है। वी आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट स्टार्ट्स विद रिन्यूइंग आवर माइंड्स। और हम जानते हैं कि वचन है जो हमारे मनों को नया करता जाता है। तो दोस्तों आज हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए और हमारे लिए भी कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम भी अपने जीवन में ऐसे बदलावों को लेकर के आएँ, कॉन्शियसली हम इन बदलावों को अपने जीवन में लेकर आएँ ताकि हम परमेश्वर की तरह और बनते जाएं, प्रभु यीशु मसीह की समानता में और हम आगे बढ़ते जाएं। और आइए दोस्तों, समय हो गया है देखने का कि आज मानव हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछ रहे हैं। समय है पहचान कौन का। दोस्तों समय है पहचान कौन का और आपसे एक मैं बहुत आसान सवाल पूछूंगा प्रभु यीशु मसीह की चंगाई को लेकर। एक चंगाई प्रभु ने करी थी 2 स्टेजेस में। एक व्यक्ति के ऊपर उन्होंने लेप लगाया था धूल का, मट्टी का, और फिर उन्होंने कहा था कि इसको जाकर धो और तुम चंगे हो जाओगे। तो कौन सा तालाब था, कौन सी झील थी, कौन सा पुल था, कौन सा पानी का स्रोत था जहां पर उन्होंने बोला था उसे जाकर अपनी आंख धोने के लिए? ए गलील की झील, बी यरदन नदी, सी शीलो का तालाब, डी बेथेस्दा। दोस्तों जल्द से जल्द आप हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पे जाइए, कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर दीजिए। ये आंसर आपको वाकई में वचन में तो लेके जाएगा, मगर प्रभु के एक आश्चर्य कर्म के बारे में भी आपको ज्ञान दोबारा देगा। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से अपने सही जवाब आप हम तक पहुंचाएं। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम मुलाकात करेंगे नागपुर के रहने वाले निखिल प्रकाश ढंके से, जो कॉलेज में बुरी संगति में पड़ गए थे, एडिक्शन में फंस गए थे, जिससे बाहर निकलना मानो असंभव लग रहा था। फिर उन्होंने बाइबल कॉलेज में जाने का निर्णय भी लिया। दोस्तों क्या लाइफस्टाइल और संगति में ये बदलाव उनके जीवन में कोई ब्रेक थ्रू ला सका? आइए उनकी सच्ची कहानी हम देखें और उनसे मुलाकात करें। जब नौजवान निखिल धनके की जिंदगी में बुरी संगति के असर दिखने लगे तो उनकी मां ने उनको हॉस्टल भेजने का फैसला किया। वहाँ का जो माहौल था वो सही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही जो गुंडे टाइप के बच्चे, इस टाइप का वहाँ का माहौल था। तो मैं भी उनके साथ ही रहता था, बंक मारता था स्कूल से, तो इसी वजह से मम्मी ने हॉस्टल में डाला। हॉस्टल में रहते वक्त निखिल के माँ बाप अलग हो गए। जब वो वापस आए तो जल्दी ही फिर से गलत संगति में पड़ गए। फिर दोस्तों के साथ वगैरह जो गलत संगति में पड़ गया था। फिर रेड लाइट एरिया भी कई बार मैं गया, दारू पीना, दोस्तों के साथ पार्टीज करना वगैरह, ये सब शुरू कर दिया था मैं। एक दिन जब निखिल नशे की हालत में अपने घर के बाहर खड़े थे, उनकी नजर एक बच्चों के समूह पर पड़ी। संडे का दिन था वो, शाम के समय में बच्चे जा रहे थे, कुछ ग्रुप बना के बच्चे जा रहे थे, जैसे 8-10 बच्चों का ग्रुप होगा। उसमें एक मेरा फ्रेंड भी था, हालांकि छोटा था लेकिन उससे बातें वगैरह करता था। तो बोला कि ये संडे स्कूल होता है इधर में, तो आप चलेंगे क्या? जब बच्चों ने उन्हें बुलाया
तो निखिल ने उनके साथ चलने का फैसला किया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बोला संडे स्कूल मैं तो यही चाह रहा था, क्योंकि कई सालों से मुझे संगति ही नहीं था। तो मैं सोचा कि मैं अभी वो बोले कि चलो देख। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो देखा कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ वहाँ पर और सब छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे थोड़ा शर्म भी आती थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर वो जो वचन और फिर से एक्शन सॉन्ग वगैरह वो सीखने लगा तो मुझे और अच्छा लगने लगा। मतलब वो जो था खालीपन, ऐसा लगा कि वो कुछ ना कुछ वहाँ से फिर हो रहा था, मतलब वो भर गया। समय के साथ निखिल ने एक नौकरी हासिल की और कलीसिया का हिस्सा भी बन गए। लेकिन इतने बदलाव के बावजूद उन्होंने पुरानी आदतें नहीं छोड़ी, क्योंकि अब भी उनके दिल को शांति की तलाश थी। आर्थिक क्षेत्र में मैं अच्छा था उस समय से ही, तो कोई दिक्कत नहीं था आर्थिक। लेकिन जो जीवन में मुझे चाहिए था एक शांति, वो शांति कहीं ना कहीं मेरे जीवन में नहीं थी। तो मैं सोचता था कि शांति मुझे कब मिलेगी। एक शाम जब निखिल एक पुराने दोस्त से मिले और उसकी गवाही सुनी, तो उन्होंने बाइबल कॉलेज ज्वाइन करने का निर्णय लिया। मैंने एक शाम के समय में मैं सोचा कि मैं बाइबल कॉलेज अभी जाऊंगा। मैं बोला वहाँ पर मुझे मेरा पूरा बाइबल पढ़ना भी होगा, जो बड़ी बाइबल है, और वहाँ पर प्रेम भी मिलेगा और थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीखने को मिल जाएगा। तो इस इच्छा से मैंने निर्णय लिया कि मैं बाइबल कॉलेज जाऊंगा। जब निखिल ने बाइबल पढ़ी और अपने विश्वास में बढ़े, तब उन्होंने अपनी जिंदगी यीशु को समर्पित कर दी। मत्ती 21:22 की विश्वास करो कि तुम प्रार्थना में जो भी मांगे हो मेरे नाम से वो तुम्हें मिल गया है। जॉब के बारे में ऐसा हुआ कि जब वो वचन मुझे मिला तो परमेश्वर ने एकदम डायरेक्टली बात किया कि तू विश्वास कर कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं वही वचन पर टिका रहा कि बस तूने बोला है कि तू सब कुछ करेगा तो करेगा। तो मैंने वही वचन को लेकर फिर जो भी मेरे प्रार्थना विषय थे उन सारे प्रार्थना विषयों पर मैं घोषणा करता गया। बाइबल कॉलेज पूरा करने के बाद निखिल ने एक सेवकाई में विश्वास योग्यता से सेवा करनी शुरू की। आज वो शादीशुदा हैं, एक प्यारे बेटे के पिता हैं और अनुग्रह से बदले हुए एक नए जीवन की राह पर चल रहे हैं। जीवन में देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि सच में अगर मैं अभी जिंदा हूँ तो वो यीशु मसीह के अनुग्रह से हूँ। अगर मैं यीशु मसीह ने अगर मुझे चुना नहीं होता या उसने मुझ पर अनुग्रह नहीं किया होता तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अभी शायद इस संसार में नहीं होता। मैंने कब का अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया होता। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यीशु मसीह को कि उसने मेरे जीवन को बदल दिया और मेरे जीवन में बहुत शांति, प्रेम, आनंद को दिया और एक अच्छे परिवार को दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे जीवन को पूरी रीति से बदल दिया और उसने मुझे चुना उसकी सेवकाई के लिए। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Wow, that was a lovely story, friends. और बहुत अच्छा लगा निखिल से मुलाकात करके और हमने जाना that God can do the impossible। और जैसे कि निखिल ने ये वचन बताया अय्यूब 42 और उसका दूसरा वचन that God can do everything, there is no failure in him। अगर हम वो पहला कदम उठाएं कि हम अपनी एडिक्शन से या जो भी हमारी जिन चीज़ों में हमें बदलाव चाहिए अपने जीवन में, अगर हम वो बदलाव के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं तो अगर हम एक कदम उठाते हैं तो परमेश्वर 10 कदम हमारी ओर उठाते हैं। जरूर से। एंड प्रभु वाकई में विश्वास योग्य है जी। और प्रभु के जो इंटेंशंस हैं वो भले हैं हमारे लिए, और अगर हम अपने कदम उठाएं ये जानकर तो वाकई में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा अगर परिवर्तन लाते हैं, थोड़ा सा चेंज लाते हैं, इट ब्रिंग्स इन इमेंस बिग रिजल्ट्स इन चेंज। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप कर बैठ सकते हैं, ब्रेक थ्रूज ला सकते हैं। प्रभु की दया से बहुत कुछ हो सकता है। इसके बारे में एक बहुत अच्छी एक कहानी दर्शाई गई है वचन में डैनियल की। आपको मालूम होगा डैनियल और उसके साथियों को बंदी बना दिया गया था और उसको फिर एक ट्रेनिंग दी जा रही थी एडमिनिस्ट्रेशन में अपने राज्य को चलाने के लिए बेबीलोन में, और उस ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही थी। उनको इनफैक्ट डाइट भी उनको वहाँ की दी जा रही थी। मगर डैनियल एक छोटा सा परिवर्तन चाहता था अपनी पूरी ट्रेनिंग में, और उसने कहा कि मेरे को डाइट वही चाहिए जो वो खाना चाहता था, ना कि जो उसको
राजपाट की तरफ से मिल रही थी और उसमें उसने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करा था। आइए देखें वचन में किस तरीके से वो चीज डेवलप होती है। तो आइए वचन में चलते हैं। दानियेल 1:8 में लिखा है, दानियेल राजा के उत्तम भोजन और दाख मधु को ग्रहण करना नहीं चाहता था। दानियेल नहीं चाहता था कि वो उस भोजन और उस दाख मधु से अपने आप को अशुद्ध कर ले। सो उसने इस प्रकार अपने आप को अशुद्ध होने से बचाने के लिए अशपनज से विनती की। इसमें दो चीज नोटिस करने की हैं। दो चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। पहली चीज, अपनी जिंदगी में जब कुछ चेंजेस लाते हैं आप, तो ये जानिए कि दे शुड बी विद गॉडली इंटेंशंस। प्रभु की समझ से होने चाहिए और उसका जो इंटेंशन होना चाहिए वो गॉडली होना चाहिए, ना कि मेरे को प्लीज करने का या दूसरों को प्लीज करने का। क्योंकि प्रभु भला है, प्रभु के इंटेंशंस मेरे और आपके लिए गॉडली होते हैं, भले होते हैं। और दूसरी चीज, उसमें गॉडली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। प्रभु की तरह कंसिस्टेंट फेथ प्रभु हमारी तरफ रखता है, तो हमारा भी कंसिस्टेंट फेथफुलनेस होना चाहिए उस बदलाव के प्रति। सो दो चीजें, गॉडली इंटेंशंस एंड गॉडली कंसिस्टेंसी। आइए देखें दानियेल ने इसको आगे कैसे लेके गया। दानियेल 1:15 और 16 में लिखा है, 10 दिन के बाद दानियेल और उसके मित्र उन सभी नौजवानों से अधिक हट्टे कट्टे दिखाई देने लगे जो राजा का खाना खा रहे थे। सो उस रखवाले ने उन्हें राजा का वो विशेष भोजन और दाख मधु देना बंद कर दिया और वो दानियेल, हनिया, मिशाएल और अजर्या को उस खाने के स्थान पर साग सब्जी देने लगा। आपने देखा दानियेल ने थोड़ा सा चेंज मांगा था अपने लाइफस्टाइल में और गुजारिश भी करी थी। चाहते तो राजपाट वाले लोग या जो अथॉरिटीज थी उसको जबरदस्ती उनको दे सकते थे, मगर ही स्टूड अप फॉर दैट चेंज और प्रभु ने उसको फेवर दिया और उस हिसाब से उसमें वो चेंज देखने को मिला। और वो उस चेंज की वजह से आगे जाकर आपको मालूम है दानियेल की स्टोरी में कि वो प्रभु के लिए महान काम करता है, इवन इन एग्जाइल, इवन इन बॉन्डेजेस। तो छोटे से चेंज से कितना बड़ा उसका प्रतिक्रिया, कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंस निकल के आया। हो सकता है आज आप और मैं इस चेंज की चाह करते हैं। तो गॉडली इंटेंशन एंड गॉडली कंसिस्टेंसी से आप आज छोटी छोटी चीजें बदल सकते हैं। हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर आप अगर चाहते हैं कि आप पे एक जमा पूंजी हो, तो यू कैन स्टार्ट सेविंग इन अ स्मॉल वे। टाइट्स देते हैं, आप को समझ में नहीं आता कैसे देना है, यू कैन स्टार्ट टाइटिंग इन अ स्मॉल वे। आप अपनी बॉडी का रखरखाव करना चाहते हैं तो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग इन अ स्मॉल वे। खाने में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो जो चीज आपको नहीं खानी है उसको खाने से आप हटा सकते हैं। यू कैन एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल ऑन दैट। आपको अपने बर्ताव में, बिहेवियर में कुछ चेंज लाना है, कोई हैबिट्स हैं आपको अपनी लाइफ से हटानी है, तो किसी को अकाउंटेबल रखकर यू कैन स्टार्ट इन अ स्मॉल वे एंड कीप दैट अकाउंटेबिलिटी गोइंग। आप देख सकते हैं छोटी छोटी चेंजेस में बहुत बड़ा चेंज एंड में आएगा व्हेन यू स्टार्ट विद गॉडली इंटेंशंस एंड गॉडली कंसिस्टेंसी। उससे आप हटे ना, प्रभु की दया से आप उस पर बने रहेंगे और प्रभु आपको फेवर भी देंगे। तो आइए हम भी परमेश्वर की मदद से एक ऐसा जीवन जिए जो उसको भाए। और जैसे कि पास्टर मानव ने हमें इंकरेज किया कि हम सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज करें और इन सब बातों को ना कहें जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी मदद करे। और प्रार्थना सहायता के लिए ज़रूर आप हमें CBN प्रेयर लाइन में कॉल करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, हम लोग अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक और सच्ची कहानी देखेंगे जहां पर हमने ब्रेक थ्रू से वाकिफ हो गए, उनके जीवन में कैसे ब्रेक थ्रू आया था। छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद वील बी बैक। प्लीज डोंट गो एनीवेयर। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी ब्रेक थ्रू सीरीज में आज हम जान रहे हैं कि अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाएं। अपनी जीवन शैली में हम छोटे छोटे बदलाव लाएं।
जी हाँ, और उन छोटे-छोटे बदलावों से बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट निकलता है, जो कि आपको ब्रेक थ्रू की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं ब्रिजेश कुमार पात्रे से, जो अपने बुरे एडिक्शन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ों में फँसे हुए थे। क्या वो उससे निकल पाते हैं? क्या उनका परिवार टूटने से बच जाता है? आइए देखते हैं कि प्रभु का उनकी ज़िंदगी में कैसे दखल होता है और कैसे उनको ब्रेक थ्रू मिलता है। मेरे पापा खुद नशा करते थे, तो मैं उसी को उठा के पी लिया करता था। जो गांव में एक देसी शराब होती है जो लोग अपने हाथों से बनाते थे, और उसमें से मैंने स्टार्ट किया, और इस प्रकार से मैं फिर नशे की ओर बढ़ता चला गया धीरे धीरे। फिर मैं छोटी अवस्था में ही, छोटी एज में मैंने अपने घर को छोड़ दिया और मुंबई शहर चला गया, और वहाँ पे मुझे किसी की सहायता से काम मिला, और काम मिला तो उसको मैं करने लगा। और उसके साथ साथ मैंने छोटा सा एक व्यवसाय भी स्टार्ट किया था कपड़े का। उसमें से कुछ पैसा मैं खुद के लिए इस्तेमाल करता था, जैसे खाने पीने में, ऐसी चीज़ों में और नशा की चीज़ों में। कुछ समय के बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी, और शादी होने के बाद हमारा कम से कम 9 से 10 साल तक हमारी पति पत्नी के बहुत रिश्ते ठीक नहीं रहे। फाइनेंशियली मैं पैसा मेरे पास कम होने लगा। फिर अचानक से मेरा जो छोटा सा व्यवसाय था वो भी प्रभावित हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, और जिस कमरे में मैं था मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज़ें ऐसी आ रही हैं कि उठ जाओ और अपने आप को ख़त्म कर दे। और ऐसा लग रहा था कि कौन है जो मुझे ऐसी स्थिति से, परिस्थिति से मुझे निकाल सकता है। और मुझे 6 महीने पीछे की बात याद आई कि मैं अपनी ऑफिस जाता था, तो स्टेशन पे खड़ा हुआ था, तो कोई एक भैया आए थे, और उन्होंने मुझे पास खड़े होकर बोला था कि भैया आप बताओ कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है। तो मैंने उनको बहुत डांट दिया उनको, बस उतना ये हुआ था। तो ये वाला बात मुझे उस समय पे याद आया, और अपने आप से, यानी कि वो भैया ने मुझे पूछा था, लेकिन मैं यीशु मसीह से ये मतलब पूछने लगा, यीशु मसीह आप इस दुनिया में क्यों आया है। तो वहाँ पर जैसे मेरे मुख से ये आवाज़ निकली, तुरंत मुझे ऐसा लगा मेरे सिर से पैर तक किसी ने आइस क्यूब डाल दिया हो। एकदम पीस माइंड हो गया, पूरे अंदर से शांति महसूस किया मैंने। फिर मैंने अपनी घर का दरवाज़ा खोला, तो वहाँ पे मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। मैंने बच्चों से पूछा, बेटा यहाँ पर यीशु मसीह का कोई सत्संग होता है? बच्चों ने मुझे वहाँ से लेके जाकर एक सत्संग में बैठा दिया, यीशु मसीह का जहाँ पे सत्संग होता था। और वहाँ पे मैं बैठा, मैं उनके साथ में कुछ भी बात नहीं किया, बस बैठ गया जाके। वो लोग अपनी प्रार्थना करके बाहर निकल रहे थे, तभी मुझे पूछे कि ब्रदर क्या हुआ? तो मैंने उनको यही बोला कि मैं यीशु मसीह को पाने के लिए क्या करूं। और फिर उन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में एक डिटेल में बताया, और फिर मैंने जाना और मैंने कहा मैं यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहता हूं। अब मुझे बताइए कि मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में कैसे लूं और मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, यीशु मसीह को अगर आप पाना चाहते हैं तो आपका जो पापी जीवन है उसको प्रभु को समर्पित कर दो। और मैंने उसी समय यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया, और वो मेरे लिए वहाँ से एक नए ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। 1 हफ्ता तक मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं कैसे इसको छोड़ूंगा। तो एक तो मेरे अंदर ये आया कि इन चीज़ों को मैं खरीदूंगा नहीं। सुबह और शाम को अपनी प्रार्थना में रखता था और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगता था, और परमेश्वर से यही प्रार्थना करता था कि आप मुझे मदद करो, क्योंकि इस गंदगी को छोड़ने में मैं खुद असमर्थ हूँ और असहाय हूँ मैं, और इसलिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। यीशु मसीह को जानने से पहले मैंने बहुत प्रयास किया था, इसका बहुत प्रयास किया था। कभी 6 महीने, कभी 4 महीने ऐसे छोड़ दिया करता था, और मुझे लगता था कि छूट गया, लेकिन वापस में स्टार्ट होता था। लेकिन यीशु मसीह जब मेरी ज़िंदगी में आ गया, यीशु मसीह ने मुझे मदद की, और मेरे जीवन का सारा जो नशे का आदत था धीरे धीरे सब कुछ निकलता चला गया। ईसाया 45 का 5 वहाँ पर यह था कि यदि तू मुझे नहीं भी जानता है तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, तेरी सहायता करूँगा। और
ठीक वही हुआ। प्रभु ने मेरी सहायता की और सहायता करके मुझे इतने बड़े नशे के उस अधीनता से निकाल कर मुझे बाहर कर लिया। और धीरे धीरे मैं प्रभु का वचन और पढ़ने लगा और जानने लगा। और मैंने क्या देखा कि यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत जिस प्रकार से वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस आयत ने मेरे दिल को एकदम छू लिया। मैं सोचा कि मैं तो अपने आप को नाश करने के लिए जा रहा था, और मैंने उसमें आयत में देखा वो पूरी जगत के लिए बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु हमसे सचमुच प्यार करता है, इसलिए प्रभु ने मुझे इस सब चीजों से आजाद किया। थैंक यू वेरी मच ब्रिजेश, आपकी कहानी के लिए जो आपने आज एक नई ज़िंदगी में हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ आपने शेयर की। और हो सकता है कि आज हमारे दर्शकों में से बहुत सारे शायद ऐसे दर्शक हैं जो भी ऐसे ही स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। शायद कोई एडिक्शन है या शायद कोई और चैलेंजेस हैं और शायद उनमें से निकलना मुश्किल है। लेकिन जब हम ऐसी कहानियाँ देखते हैं तो हमें एक इंकरेजमेंट मिलती है, एक साहस हमारा बढ़ जाता है कि हम भी परमेश्वर की मदद से इन प्रॉब्लम्स में से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लाइफस्टाइल चेंज की मांग कर रहे हैं या फील कर रहे हैं कि हमें करना है, तो विद द हेल्प ऑफ द लॉर्ड वी कैन एक्चुअली डू इट कंसिस्टेंटली एंड फेथफुली। हम प्रेयर करेंगे उसके लिए, ठीक है? सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। उसी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम लोग कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकें। Did you know Superbook India is online as well? You can find us on Facebook, Instagram and YouTube. We have Bible adventures, life lessons. और भी कुछ है जो अय्यूब ने मुझे सिखाया है। मुझे पता है कि मेरे उद्धारक जीवित हैं और अंत में वे इसी धरती पर खड़े होंगे। Videos, quiz and a whole lot more, especially for you. So make sure you follow us there. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उन छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में जो हम अपनी जीवन शैली में, अपने जीवन में ले सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू को एक्सपीरियंस कर सकें। लेकिन मानव, फिर भी कई बार वो फर्स्ट स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद हम बहुत कंफर्टेबल हैं जहाँ पर भी हम हैं, या हो सकता है कि हम डरते हैं, वी आर स्केर्ड ऑफ चेंज। रेबेका, आपने बिल्कुल सही बोला। 2 वर्ड्स आपने यूज़ करे, कंफर्टेबल है जिस पोजीशन में हैं और स्कैर्ड हैं, फेयरफुल हैं आगे बढ़ने के लिए। इन दोनों चीज़ों की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ने के लिए डर जाते हैं। अगर कंफर्टेबल है जहाँ पर, तो उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग प्रभु में कंटेंटमेंट के साथ, प्रभु में संतुष्टि के साथ। अगर कंफर्टेबल होना हमारे लिए अगर संतुष्टि है, तो प्रभु में अगर संतुष्ट हैं तो प्रभु हमें आगे ही बुलाए तो कोई डर नहीं है, हम फिर आगे जा सकते हैं। और रही बात आगे की फियर की, तो प्रभु में तो कोई भय नहीं है। प्रभु ने भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि उसने प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दी है। तो इसमें तो कहीं रुकना ही नहीं है। तो प्रभु में कंटेंटमेंट और प्रभु के सामर्थ्य में हम आगे बढ़ते चलें। दोस्तों, यही थॉट को लेकर समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करें, और खासतौर से प्रार्थना करें अपनी जिंदगियों के लिए, हमारे प्रियजनों की जिंदगियों के लिए, कि जहां पर हमें छोटा छोटा लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए टू ब्रिंग इन मेजर चेंजेस, मेजर ब्रेक थ्रूज। सो क्यों ना हम प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएं और उनसे विनती करें कि प्रभु जी, आप हमें मौका दें लाइफ में चेंजेस लाने का। परमेश्वर, आपके अधीन आते हैं और ये जानकर आते हैं कि कोई भी चीज आपसे छुपी नहीं है और हर चीज आप में मुमकिन है। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत हल्का सा टॉपिक हो या हमें कन्वर्सेशनल टॉपिक लगता हो, मगर लाइफस्टाइल चेंजेस से हम लोग बहुत सारी चीजों में बदलाव ला सकते हैं और आपको महिमा दे सकते हैं। हमारे हेल्थ में बदलाव आ जाएगा, हमारे बर्ताव में बदलाव आ जाएगा, हमारे आउटलुक में बदलाव आ जाएगा। जिस तरीके से हम फेथ में मैच्योर होना चाहते हैं, उसमें एक जंप मिल जाएगा, उसमें हम और मैच्योर हो जाएंगे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमें समझ दें कि जहां पर हम कंफर्टेबली बैठे हैं, उस कंफर्ट को हटा के हम आप में कंफर्टेबल हों, आप में संतुष्टि पाएं प्रभु जी। और उसके बाद आप जहां पे भी बुलाते हैं, जिस चीज के लिए भी आप हमें उकसाते हैं या बर्डन देते हैं, उसको हम खुशी खुशी से आगे बढ़ें, क्योंकि पवित्र आत्मा जी हमारे साथ हैं।
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला फियर जो है कल का, उसमें हम भय ना खाएं, बल्कि आपके इंटेंशंस, भले इंटेंशंस, गॉडली इंटेंशंस के साथ कदम रखें विद कंसिस्टेंसी। प्रभु जी इन सारी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों प्लीज याद रखिएगा, गॉडली इंटेंशंस एंड गॉडली कंसिस्टेंसी की वजह से लाइफस्टाइल चेंजेस में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, विच विल ब्रिंग योर ब्रेक थ्रूज एंड प्रभु को महिमा देगा। जी, और आइए दोस्तों देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों इस वचन में पौलुस कह रहे हैं कि कैसे वो अपनी देह को वश में लाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम भी अपनी ज़ुबानों को, अपने विचारों को, अपनी आदतों को और बहुत कुछ जो हमारे जीवन में है उसे वश में लाएं। और परमेश्वर हमारी मदद करता है, परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है ऐसा करने में। समय है आपसे इजाज़त लेने का और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत ही इंकरेज किया है। तो आइए जाते जाते हम सुने एक बहुत ही सुंदर गीत और इससे हम आशीष पाएं। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, और ये गीत हमारे लिए गा रही है नवजीवन चर्च बरेली की कॉयर। तो इसे आप सुने, आशीष पाएं। कल हम आपसे फिर मुलाकात कर रहे हैं। Until then, have a lovely, blessed day. God bless you, friends. नमस्कार।